नमस्कार, मेरा नाम मयंक है और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। हाल ही में उत्तरकाशी टनल के अंदर हुए कोलैप्स की वजह से लगभग 40 से ज़्यादा वर्कर्स वहां पर फंसे हुए हैं। इस पर हमारे द्वारा एक डिटेल्ड वीडियो और उसके अलावा डिटेल्ड न्यूज़ भी बनाई गई थी। अब रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि वर्कर्स फंसे हुए 150 घंटे हो चुके हैं, यानी वर्कर्स को फंसे हुए 150 घंटे से भी ज़्यादा हो चुके हैं और उसके साथ साथ ऑपरेशन काफ़ी ज़ोर शोर से जारी था। जी हाँ, हुआ कुछ यूँ कि कुछ शाम को एकदम से कुछ आवाज़ आती है जिसकी वजह से काम को रोक दिया जाता है और उसके बाद कल शाम को ये बताया जाता है कि कल शाम को काम करते समय एक आवाज़ सुनने को मिली जिसकी वजह से मशीन को रोक दिया गया। मशीन रुकने के बाद बचाव कार्य भी वहीं रुक गया। उसके बाद जब चेक किया गया कि किस प्रकार की आवाज़ उस बचाव कार्य के अंदर आई तो पता चला कि मशीन यानी कि ड्रिलिंग मशीन खराब हो चुकी है। आधिकारिक तौर पर बताया गया है, अधिकारियों की तरफ से बताया गया है, दूसरी भारी मशीन और मजबूत मशीन को मंगाया गया है और ऑपरेशन को फिर से शुरू जल्द कर दिया जाएगा। जिन्हें घटना के बारे में नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि चार धाम यात्रा के लिए टनल बनाई जा रही थी और उसका निर्माण जोरों शोरों से चल रहा था। उत्तरकाशी टनल के अंदर एक तरफ से मिट्टी धंसने की वजह से टनल के अंदर कोलैप्स हो गया। उस कोलैप्स की वजह से 40 के करीब वर्कर्स वहां पर फंसे हुए हैं, क्योंकि संडे सुबह से वहां फंसे हुए हैं। वर्कर्स को खाना, ऑक्सीजन, पानी एक पाइपलाइन के थ्रू पहुंचाई जा रही है और उनके दुख और सारी सुविधाओं को पूरी तरह से मद्देनजर रखते हुए देखा जा रहा है। एक वॉकी टॉकी भी उस पाइप के थ्रू उन तक पहुंचाया गया है ताकि एक कम्युनिकेशन 2 वे रह सके, 1 वे नहीं, और उनसे बात करते हुए उनको काम डाउन किया जा सके। फंसे हुए लोगों के घर वाले टनल के पास पहुंच चुके हैं, यानी कि मौका वारदात पर पहुंच चुके हैं और काफ़ी चिंता में देखने को मिलते हैं। बताया जा रहा है कि एक घर वालों की तरफ से, मतलब जो लोग वहाँ पे पहुँचे हैं, वर्कर्स की फैमिली वहाँ पहुँची है, उनमें से एक फैमिली की तरफ से ये बताया गया है कि वर्कर्स में से कुछ वर्कर्स की तबीयत काफ़ी ख़राब है और उन्हें जल्द बाहर निकाल देना चाहिए। डॉक्टर्स की टीम वहाँ पहुंची। डॉक्टर्स की टीम की तरफ से बताया जा रहा है कि कुछ बड़े बदलाव और कुछ बड़े मेडिकल किट्स को हमें अरेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि वर्कर्स काफ़ी लंबे समय से उस टनल के अंदर फंसे हुए हैं और हमें उन मेडिकल हेल्थ के साथ साथ उनकी मेंटल हेल्थ पर भी काम करना चाहिए और गुड्स को और रिसोर्सेज को जोड़ना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ पर ज़्यादा चोट आ सकती है। बचाव दल ने बताया कि मिट्टी पूरी तरह से धंस रही है और इसकी वजह से वर्कर्स को बचाने के लिए काफ़ी परेशानी आ रही है। बताया जा रहा है कि वर्कर्स को बचाने के लिए एक पाइपलाइन को जोड़ा गया है और उन तक पहुंचाने के लिए, यानी कि बचाव कार्यों को और बचाव कर्मचारियों को उस पाइपलाइन के थ्रू उन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। खबर ये थी कि फ्राइडे शाम को बहुत तेज आवाज़ आई, आवाज़ कुछ दरार जैसी थी। आवाज़ की वजह से बचाव कार्यों को रोक दिया गया। फिर पता चलता है कि मशीन यानी कि ड्रिलिंग मशीन खराब हो चुकी है। एयरफोर्स के द्वारा मशीन यानी कि दूसरी मशीन को एयरफोर्स के द्वारा एक दूसरी मशीन को C-130 हरकुलिस मिलिट्री प्लेन के द्वारा उड़ान कराया जा रहा है और उसको बचाव कार्य में फिर से लगाया जाएगा। बताया जा रहा है कि फिर से बचाव कार्य जल्द शुरू कर दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर सीधा फिलीपींस की तरफ से आ रही है। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंस यानी कि GFZ की तरफ से बताया गया कि साउथ मिंडानाओ रीजन के अंदर फिलीपींस में फ्राइडे को 6.9 मैग्नीट्यूड का भूकंप दर्ज किया गया। जर्मनी रिसर्च सेंटर ने बताया कि भूकंप काफ़ी मजबूत था और काफ़ी तेज़ था, जिसके झटके काफ़ी लंबे समय तक देखने को मिले। बताया जा रहा है कि भूकंप को एपिसेंटर उसका स्टेट से यानी कि मिंडानाओ से 10 किलोमीटर दूर समुद्र के अंदर बताया जा रहा है। पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर की तरफ से ये बताया गया है कि सुनामी का कोई आसार नहीं है और सुनामी से डरने की कोई बात नहीं है इसमें। फिलीपींस अर्थक्वेक एजेंसी की तरफ से ये बताया जा रहा है कि काफ़ी लंबे समय तक भूकंप के झटके देखने को मिले। लोगों को भूकंप के बाद होने वाले वापस आने वाले झटकों से संभल कर रहना चाहिए। एक रेडियो अनाउंसर लैंसी, जो कि जनरल सेंटोस के अंदर थे, उन्होंने वहाँ पे बताया कि कंप्यूटर और कई दीवारें कोलैप्स कर गई यानी कि गिर गई। और उसके साथ साथ रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि कई एयरपोर्ट पे फ़्लाइट्स को रद्द कर दिया गया, कई फ़्लाइट्स को रोका गया और उसके साथ साथ पैसेंजर्स को और वहाँ पर लोगों को कई जगहें हटाते हुए खुली रोडों और खुली जगहों पर लेके जाया गया ताकि भूकंप से वह बच सकें। फिलीपींस एक रिंग ऑफ फायर के ऊपर स्थित है। रिंग ऑफ फायर से आप क्या समझते हैं? रिंग ऑफ फायर से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जियोपॉलिटिकल जो जगह है फिलीपींस की, वो
बिल्कुल एक ज्वालामुखियों के ऊपर है। ज्वालामुखियों की श्रृंखला बिल्कुल ही फिलीपींस के नीचे है, जो कि अब एक्टिव होती हुई दिख रही है। रिपोर्ट की तरफ से बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले भी दर्जनों से भी ज्यादा फिलीपींस के अंदर भूकंप देखने को मिले थे और ये पूरी तरह से उन्हीं ज्वालामुखियों से डिपेंड करता है और ये फिलीपींस के लिए काफी परेशानी वाली बात हो सकती है। इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 टुडे। आप सभी से मिलते हैं अगली खबरों में।